ओम शांति। आजकल हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती जा रही है। हम हर चीज़ बहुत जल्दी चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो या हम जॉब को लेकर के बात करें या अच्छा एक पैकेज चाहिए, तो हर चीज़ हमें फटाफट चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हमारा जो पेशेंस है, वो लूज़ हो रहा है। तो आज हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इसी अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इतने विचार मन में चल रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और अगर कोई बीमारी हो गई है, तो व्यक्ति को लगता है क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो पेशेंस हर जगह नज़र आता है कि कमी है पेशेंस की। तो यदि हम अपने पेशेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले देखना पड़ेगा कौन-कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ मैं अपने पेशेंस को बढ़ाऊँ और कहाँ मैं वीक हूँ। तो जिसमें सबसे पहले लेंगे हम फिज़िकल। फिज़िकल जब कोई बीमारी आ जाती है और आपने कोई लक्ष्य लिया होता है और वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीमारी आपके लिए एक तरह से परिस्थिति बन कर के आ गई है। तो बहुत जल्दी आप चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। तो कई बार बॉडी में इतना उसका स्ट्रेस हो जाता है कि बीमारी जो हील होनी चाहिए, वो अपने उस टाइम के अंदर हील नहीं होती है क्योंकि हमारी जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, वो ऐसी हो रही है कि ओहो! इसकी वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, इसकी वजह से। तो हम उसको नेगेटिव उस बीमारी को बोल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हमारे अंदर दर्द क्रिएट करती है। तो जब भी कोई बीमारी हो, उस समय हमें पेशेंस रखना है, अपने शरीर को हमें सराहना करनी चाहिए कि तुम ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और ऐसे तो आते ही है, सबकी लाइफ में होता ही है। मन बॉडी तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी तो तुम बीमार पड़े थे, तुम कितनी जल्दी ठीक हो गए थे। तो बीमारी के समय हम जो धैर्य खो देते हैं, उस समय हमें अपनी धैर्यता को यानी पेशेंस को रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जल्दी अपनी बीमारी को ठीक कर सकें, हमारी बॉडी खुद हील कर देगी, अगर हम वो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस अपनी बॉडी को उस टाइम पर दें। दूसरा है इमोशनली वीक कि कोई कुछ भी हमें कह देता है, राह चलते कुछ भी बोल दिया, तो हमारा कई बार होता है हम रिएक्ट नहीं कर पाते लेकिन मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं। उसके बाद हम एक बैलेंस नहीं बना पाते, अपने घर में जो हमें करना चाहिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ हमारे बोल बहुत सधे हुए होने चाहिए, उनके साथ हमें ठीक से व्यवहार करना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। वहाँ हम अपना पेशेंस लूज़ करते हैं। कोई अगर 4 बार आपसे आकर के किसी काम के बारे में पूछने लग जाए, तो आपको आएगा कि अपने आप कर लो, आपको समझ नहीं आता। इस टाइप से आप उसकी एनर्जी को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं हर्ट हैं। तो भावनात्मक तौर पर अपने आप को हील करना है, वहाँ भी पेशेंस रखना है, समझ बढ़ानी है कि वो उनका नज़रिया था। कोई भी आएगा कभी भी वो अपने कहेंगे कि ओपिनियन रख रहे हैं, उनका जैसा भी है विचारधारा है, उसको मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो जब आपका वो जो हार्ट है, जब वो हर्ट होता है, तो उस समय अपने साथ, उस इमोशंस के साथ खड़ा होना है कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, ये उनकी सोच है, मुझे पता है तुम मेरे साथ 24 घंटे रहते हो और तुम किसी के लिए नहीं गलत सोच सकते हो, मुझे पता है तुमने अपना बेस्ट दिया है। तो उस तरीके से अपनी उस इमोशंस को कैसे पेशेंसली आप डील करें, जब वो आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। और कभी-कभी देखा जाता है कि दूसरे हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ही इमोशंस का बहुत वेग है, एक बाढ़ के रूप में और दूसरों पर हम अपनी इमोशंस को बहुत थोपते हैं। तो वो भी वेग हमें रोकना चाहिए, वहाँ भी हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमें बड़ी जल्दी रहती है कि हम ये बताएँ, वो बताएँ, क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स जब पॉज़िटिव नज़र आते हैं, तो हमें लगता है कि सबको हम बता दें। तो वहाँ भी मैंने देखा है कि वेग इतना आ रहा होता है कि पेशेंस लूज़ होता है, दूसरे को ज़रूरत नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं। तो कई बार वो भी अंदर में फिर बाद में फ़ील होता है कि इनको तो ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने पूछा भी नहीं, तो तुमने क्यों नहीं उस समय कंट्रोल किया? तो उस समय उस वेग को साधना इमोशनली
ये भी एक तरह से कहीं न कहीं एक पेशेंस की ओर आपको लेके जाता है कि आप उस समय जो चाहता है उसी को ही वो बातें बताएँ या शेयर करें। अब वो खुद अवेयरनेस उनको नहीं है, तो आपको अगर यदि अवेयरनेस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम जागे हैं, तो सारी दुनिया आज ही जाग जाएगी। तो ऐसा नहीं है, वो अपने टाइम पे ही जागेंगे जैसे हम अपने टाइम पर जागे हैं। तो हमें वो जो बढ़-चढ़ करके जो अपनी भावनाओं की जो बाढ़ आती है, वेग आता है, ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, उसको भी थोड़ा-सा हमें रखना चाहिए, पेशेंस वहाँ पर भी। तीसरा है मेंटल लेवल, यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओवरथिंकिंग हो रही है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पेशेंस नहीं है, अभी मन ने ये कहा, ये कर लेते, थोड़ी देर के बाद फिर मन ने बदला सेंटेंस, फिर आप कुछ और करने लगे, फिर मन थोड़ी देर के बाद और कुछ और कह रहा है, तो आप देखेंगे कि क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो यानी यहाँ भी पेशेंस की कितनी कमी है। आज मन कह रहा है मैं ये कर लूँ, कल मन कह रहा है मैं वो कर लूँ, तो कंसिस्टेंसी के साथ हम एक गोल नहीं ले रहे हैं, उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस पे ही अपना पूरा फ़ोकस रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। तो बार-बार जो हम चीज़ों को बदल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं देखें तो मेंटल एक वो चाहिए पावर आपको जहाँ पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा पहले परमात्मा कहते हैं मन में ही रखो उस बात को, देखो चल के, उसके रिज़ल्ट्स अनुभूति 4 दिन में नहीं आएँगी, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो हमें अगर कोई भी हमने डिज़ाइन की है अपनी चीज़, तो वहाँ भी थोड़ा-सा फ़ोकस रखना चाहिए। अपने सेंटेंस इतनी जल्दी अपना जो गोल है उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, राह को इतनी जल्दी हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो जो लक्ष्य हमने बनाया है और जितने दिन के लिए बनाया है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ही चाहिए वहाँ पर। जल्दी हम जो ये राह बदलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे देखा जाए दिखाता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। तो अपने भावनाओं को भी साधना है, अपने शरीर को भी हमें साधना है और अपने मन को भी साधना है। इन तीनों के अंदर वो पेशेंस की ज़रूरत है। तो आपको चेक करना है कि कहाँ आपका पेशेंस लूज़ होता है, फिज़िकल लेवल पर होता है, इमोशनल लेवल पर होता है या मेंटल लेवल पर होता है। उसी एरिया में काम करने की ज़रूरत है। तो यदि आप ये चेक कर पाते हैं और काम करते हैं, तो आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना एक ठहराव आपके व्यक्तित्व में आता है और आपको अपने आप से ही प्यार हो जाता है। अपने अस्तित्व से ही आप प्यार करने लगते हैं, अपने उस ठहराव से आप प्यार करने लगते हो। तो एक बार आप भी ज़रूर ये प्रैक्टिस करके देखिए, जब-जब आपको फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली कहीं पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ज़रूर आप यूज़ करें और देखें आपके अंदर धैर्यता का गुण, उदारता का गुण, फ्राख दिल, है ना? एक बड़े दिल वाले विशाल बुद्धि आप कहलाए जाएँगे। ओम शांति।